हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम पशु परिचर भर्ती का मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर में लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कल फिर 50 प्रश्न और अंतिम जो पार्ट वह है यानी 45 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 3 पार्टों में हम लगभग 150 प्रश्न आते हैं पशु परिचर भर्ती में। ए में लगभग 105 प्रश्न का अध्ययन किया जाएगा और जो भाग ब बचा है उसमें पशु परिचर भर्ती से संबंधित सेकंड भाग है, उनका 45 प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। तो आज हमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि पशुचर भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर आज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पशुचर भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके आता रहता है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो आप अच्छे तरीके से इन क्लासों को देखें, अंत तक बने रहें कि आप इन 50 प्रश्नों में जो देखेंगे कि बहुत से प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस क्लासों के अलावा हमने जो ऑल एग्जामों में भर्ती परीक्षा में हिंदी व्याकरण हो या राजस्थान जीके हो, जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप ओल्ड प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रश्नों की, ओल्ड प्लेलिस्ट, तो उसमें आप देखें जाकर कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से भर्ती परीक्षा में आए हुए ऐसे प्रश्नों का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं भाग ए के महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। अन्य जो सब्जेक्ट है उन सभी का प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। तो आज हम 50 प्रश्न अध्ययन करेंगे और कल वाली क्लास फिर 50 प्रश्नों की और अंतिम 45 प्रश्नों की, इस प्रकार 150 प्रश्नों का हम अध्ययन एक मॉडल पेपर संपूर्ण कर लिया जाएगा। तो पहले मॉडल पेपर के 50 प्रश्न अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न, नौटंकी का संबंध निम्न में से किस जिले से है? उदयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर और दौसा। आप भी साथ साथ में कमेंट के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। तो नौटंकी का संबंध है वो किस जिले से है, तो इसका संबंध उत्तर होगा 3 नंबर, यानी भरतपुर से संबंध है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 देखें, जनजातीय बहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने व पेड़ों को अवैध कटाई को रोकने के लिए संचालित कार्यक्रम है। एकलव्य योजना, रूखा भाईला कार्यक्रम, वृक्ष मित्र योजना, उपयुक्त सभी। इसका प्रश्न जो प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा। प्रश्न संख्या 2 लिखकर 1, 2, 3 या 4, यानी एकलव्य योजना, रुख बाइला कार्यक्रम, वृक्ष मित्र योजना, उपयुक्त सभी, तो ऐसे आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये प्रश्न संख्या 2 का कमेंट के माध्यम से आप उत्तर बताएंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है, सास बहू का मंदिर स्थित है? अर्थुना, नागदा, सोमनाथ, आहाड़। तो प्रश्न संख्या जो 3 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा नागदा, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 है, बजटी आभूषण पहना जाता है? सर, कमर, भुजा, गला। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वह है गला। बजटी गले में पहना जाता है, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, बलवद विलास की रचना किसने की? जेम्स टॉड, मेहनत नैन्सी, दयालदास, सूर्यमल मिश्रण। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा सूर्यमल मिश्रण, इन ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि ये प्रश्न आगामी भर्ती परीक्षा यानी पशुचर भर्ती परीक्षा होने वाली उनमें पूछे भी जाएंगे, वन्य भर्ती परीक्षा में भी पूछे भी गए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ी, अलवर की पहाड़ियाँ। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा शेखावाटी, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, सही कथन का चुनाव कीजिए। 1 नंबर है, जब भूमि में लवण या क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे उसर रेह मिट्टी कहते हैं। 2 नंबर है, ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट क्लोराइड की साथ मैग्नीज तथा कैल्शियम क्षारों की मात्रा बढ़ जाती है। 3 नंबर है, राज्य में इस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, भरतपुर जिले में अधिक प्रभावित है। और 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या जो 7 दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4, यानी तीनों ही बातें सही है। तो प्रश्न संख्या 7 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 4 नंबर उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई,
समर्थदास मुंशी, समय सुंदर, सीताराम सेक्सेरिया। तो प्रश्न संख्या 8 बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका सही उत्तर होगा समय सुंदर, यानी प्रश्न संख्या 8 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। राजस्थानी रामायण के रचनाकार समय सुंदर हैं। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा माउंट आबू अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। माउंट आबू अभ्यारण्य है वो एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न को सम्मिलित करने हैं, एक सूची में उन सभ्यताएं के बारे में बताया गया है, दूसरी तरफ सभ्यता दी गई है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है ये बताना है। ये तो दूसरी बी है ताम्रवती नगरी, उनके सामने कालीबंगा दी गई है। हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी अहाड़ और कालीबंगा का प्रथम गणेश्वर, ये सामने दिए गए हैं। तो इनके मिलान करने हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी आप सभी को मालूम है गणेश्वर है, यानी ए में 4 ऑप्शन 4 आएगा। तो जिसमें नहीं है वो काट दें, 2 में और 1 में गलत है, अब 2 में ऑप्शन आता है। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी कौन सी है, तो इसका जो सही ताम्रवती नगरी है वो अहाड़ है। तो 3 में इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। आगे भी देखें, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, आप सभी को मालूम है कि हड़प्पा राजधानी की तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। 4 नंबर 10 का सही उत्तर है। और कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है, तो वह है सोंथी। 10वां बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न संख्या 11 है, जयपुर राज्य की भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जिसमें राज्यों के परगनों की भूमि व पैदावार आदि का विवरण मिलता है उसे अड़सट्टा कहा जाता है, या शायर, या महकमा पूर्णार्थ व हंटुड्डी। तो प्रश्न संख्या 11 बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका सही उत्तर होगा अड़सट्टा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 12, इसी प्रकार फिर मिलान करना दिया गया है। निम्न लिखित चित्रकारों को उनकी चित्र शैली व उपशैली से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी एक तरफ चित्र शैली व उपशैली दी गई है और दूसरी तरफ चित्रकार दिए गए हैं, तो उनमें से सम्मिलित करना है प्रश्न संख्या 12 का कि कौन सा सही है। तो प्रश्न संख्या 12 में देखें, तिजारा, तिजारा के सामने बलदेव गुलाम अली दिया गया है। तो इस प्रश्न संख्या जो 12 है इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो तिजारा, इसमें नंदराम और जमुना दास ये आते हैं। तो जिसमें 1 में 3, यानी 1 में 3 एक ही में है, तो प्रश्न संख्या 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे देखें, अलवर, अलवर है, अलवर के चित्रकार हैं बलदेव व गुलाम अली। जयपुर, जयपुर के जो दिए गए हैं वह हो गए साहिब राम और महमूद शाह। और किशनगढ़, तो किशनगढ़ के बच गए मूलराज और भिकमचंद। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित क्षेत्र हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। 2 नंबर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर। 3 नंबर है भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद। 4 नंबर है अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित को कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है। एक तरफ कृषि जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, तो उनमें से सम्मिलित कौन सा है। सेकंड ए के सामने जयपुर है, थर्ड ए के सामने दौसा है, फोर्थ ए के सामने करौली है, 1 ए के सामने गंगानगर है। तो इनमें से सही सम्मिलित कौन सा ये बताना है। तो सही सम्मिलित जो दिया गया है थर्ड ए दौसा दिया गया है, ये सही है, बाकी अन्य गलत है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15, हम ये क्लास है मॉडल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, लगभग आज 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 15वां प्रश्न है, नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में व सिरोही में। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा कोटा में, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 16 है सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को खालिस्तान नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। रावी व्यास, रावी सतलज, सतलज व्यास, रावी घग्गर। तो प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया इसका सही उत्तर होगा रावी व्यास, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है प्रमुख सरसों उत्पादन जिलों का सही सम्मिलित है। अलवर, भरतपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, अजमेर, नागौर। तो प्रश्न संख्या जो 17 दिया गया इसका सही उत्तर होगा अलवर, भरतपुर, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो प्रश्न संख्या जो 18 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा बूंदी। नवलखा झील राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 है निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है, सम्मिलित करना दिया गया है। क्या निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ ऊर्जा परियोजना दी गई है और दूसरी तरफ कहाँ ये परियोजना स्थित है वो बताना है। तो इसका सही चयन करना है। प्रश्न संख्या 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ला सोलर पार्क आप सभी को मालूम है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर भी कमेंट के माध्यम से आपते हैं। तो बड़ला जो सोलर पार्क है वो फलोदी जोधपुर के अंदर स्थित है, जिसमें यानी ए के अंदर 4 नंबर आएगा। जो गलत नहीं है वो काट दे, इसमें 4 नंबर नहीं है में और इसमें भी नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 और 3। दूसरा है अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना। तो अवशिष्ट ऊर्जा जो परियोजना है वह आप सभी को मालूम है बालोतरा बाड़मेर के अंदर स्थित है। 3 नंबर दोनों में ही 3 दिया गया है। पवन ऊर्जा परियोजना और पवन ऊर्जा परियोजना है वह देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। ऊर्जा पवन परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ 2 नंबर। तो यानी ऑप्शन संख्या जो 2 नंबर दिया गया है वैसे यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। और सौर ऊर्जा परियोजना खींवसिर नागौर के अंदर स्थित है। अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार के आजकल प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 21 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पशु दिए गए हैं, दूसरी तरफ नस्ल दी गई है और सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कर कर बताना है। संख्या 21 एक यानी भेड़ को आप सभी को मालूम है कि भेड़ की नस्ल कौन सी होती है। तो नाली है ये भेड़ की नस्ल है। तो ए में जिसमें 4 नंबर यानी 1 में 4 नंबर किस में है देखें तो 1 में 2 जिस इसमें नहीं है, इसमें नहीं 2 में बचा है। गोवंश की नस्ल राठी होती ये आप सभी को मालूम है गोवंश की राठी होती है। तो 2 में 3 नंबर 2 में 3 2 के अंदर आ रहा है। और ऊँट की नाचना ऊँट की नाचना तो इसका ऊँट की नाचना तो 2 नंबर। तो 2 नंबर किस में आ रहा है देखें तो इसमें और 1 नंबर यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। और जो भैंस दी गई है उसकी मुर्रा 1 नंबर सही है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 देखें मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी 1967, 1968, 1969, 1966। तो प्रश्न संख्या 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1966 ईस्वी के अंदर यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। यह मरु विकास बोर्ड की स्थापना है वो 1966 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 23 है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली से बने हैं। गुप्त, गुर्जर प्रत्यार, मौर्य, द्रविड़। तो प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 यानी गुर्जर प्रत्यार शैली से निर्मित है, स्थापत्य शैली से बने हुए हैं। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। तो आप सभी को मालूम है कि उनका पूर्व से पश्चिम की ओर सम्मिलित करना है। तो प्रश्न संख्या जो 24 दिया गया है इसको आप सभी को मालूम है कि बूंदी लास्ट में यानी पूर्व से पूर्व की ओर है तो बूंदी सबसे पहले आएगा।
तो इनमें एक 2 नंबर में नहीं है, गलत दिया गया है। बाद में देखें तो बूंदी के बाद में अजमेर दूसरे नंबर यानी पूर्व की ओर यानी पश्चिम की ओर चलते हैं तो अजमेर है 2 नंबर पर आएगा। तो अजमेर है इसमें, जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन बचे हैं 2 हमारे पास, 1 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद में देखें बूंदी अजमेर आ गया, पाली, पाली है वह यानी बूंदी अजमेर पाली बाड़मेर के अंतिम में आते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन संख्या जो 1 2 3 4 दिया गया वही सही होगा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। 25 प्रश्न संख्या 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पशु मेले दिए गए हैं, दूसरी स्थान दिए गए हैं कि कौन सा पशु मेला कौन से स्थान पर लगता है। श्री बलदेव पशु मेला प्रश्न संख्या 25 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर लगता है तो मेड़ता सिटी, ऑप्शन संख्या यानी इसका सही उत्तर ये सही है। श्री बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता सिटी में लगता है। आगे देखें अन्य चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन के अंदर लगता है, यानी बी का 3 नंबर। तो यानी ए इसमें सही था, इसमें था 3 नंबर, इसमें यानी 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा। रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है आप सभी को मालूम है कि रामदेव पशु मेला है वो नागौर के अंदर लगता है। तो यानी 4 नंबर यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। 25वें का ऑप्शन संख्या 1 सही उत्तर है। और वीर तेजाजी पशु मेला है वह पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। प्रश्न संख्या 26 है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे। आमेर जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से। तो प्रश्न संख्या 26 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आमेर जयपुर शैली से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है। पौष, आषाढ़, फागुन, माघ। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर 4 नंबर होगा, यानी माघ में, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है वो माघ माह में बढ़ता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। गीर, घूमर, गवरी और गरबा। तो प्रश्न संख्या 28 जो दिया गया है इसका सही उत्तर होगा गवरी, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित हैं। पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 29 है इसका सही उत्तर होगा मरुस्थलीय प्रदेश, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया 2 अक्टूबर 1990 को, 18 जनवरी 1999 को, 26 जनवरी 1995 को, 10 दिसंबर 1998 को। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा 18 जनवरी 1999, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में 18 जनवरी 1999 ईस्वी को आया था, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है, राज्य के प्रमुख सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है 1 नंबर है वह ऐसी सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। 2 नंबर है वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। 3 नंबर है वह राज्य के में सिविल सेवा का प्रधान होता है। 4 नंबर है वह कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं होते, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। इसका नाम विशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 बहुत ही महत्वपूर्ण, 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनके कार्यकाल दिया गया है, तो उनका मिलान करना है। जगन्नाथ पहाड़िया किस समय मुख्यमंत्री रहे थे, उनका कार्यकाल क्या था, तो ये बताना है। प्रश्न संख्या 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जगन्नाथ पहाड़िया हैं वह 1980 के से 1981 के बीच में रहे थे, यानी 3 नंबर इसका सही उत्तर है। 3 नंबर जिसमें नहीं है वो काट दें, 2 में और 4 में नहीं है।
अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। बरकतुल्ला खां, तो ये 1971 के समय 1971 से 1973 में रही, तो यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। बेरू सिंह शेखावत की बात करें तो 1977 से 1980 के मध्य थे, और मौला शुकाड़िया 1954 से 1997 ईस्वी के मध्य रही थी। तो प्रश्न संख्या 32 बहुत ही महत्वपूर्ण था, और प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33 है, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। तो प्रश्न संख्या 33 बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भाग, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गुटों का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची 1 में सीसा जस्ता क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। कौन सा क्षेत्र कौन से के अंदर सम्मिलित करके बताना है? तो प्रश्न संख्या 34वां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देवारी कहाँ पर है ये आप बताना है, आपको कमेंट के माध्यम से भी बताएं। तो प्रश्न संख्या 34 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवारी है वो उदयपुर, यानी ए के अंदर 4 नंबर आएगा। राजपुरा द्रिबा कहाँ है? तो ये है राजसमंद के अंदर 3 नंबर, 4, 3। और रामपुरा अंगुचा क्षेत्र है वो भीलवाड़ा के अंदर है, 2 नंबर, यानी 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35 है, तीजो कुरिया 8वां काल, यह कहावत राजस्थान की किस विपत्ति को सूचित करती है? तीजो कुरियो 8वां काल, आंधी, फसल पकते समय ओले पड़ना, चक्रवाती तूफान, अकाल। तो प्रश्न संख्या जो 35 दिया गया है, इसको जो कहावत सूचित करती है वो अकाल से संबंधित है, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 है, राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और अलवर। तो प्रश्न संख्या 36 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37 है, राज्य के वे कौन से जिले हैं जो राज्य का 75% अब्रक का उत्पादन करते हैं? जयपुर भीलवाड़ा, उदयपुर सीकर, भीलवाड़ा उदयपुर, जयपुर टोंक। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा भीलवाड़ा उदयपुर, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38 है, 5 सांस्कृतिक युग्मों के अवशेष राजस्थान की किस पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुए? आहाड़, नोहे, गणेश्वर, कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही उत्तर होगा वह नोहा, 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39 है, राजपूत शासक सामंतों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ दी जाने वाली कुंवारी कन्याओं को कहा जाता था? डावरिया या डावड़िया, दापा, बेगार, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर होगा डावरिया, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40 देखें, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा मूर्तिकला, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41 है, 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई? अजमेर, वर्धा, दिल्ली, सिरोही। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर होगा वह है वर्धा, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो उनसे सम्मिलित नहीं है वो गलत कौन सा ये बताना है। माणक्य लाल वर्मा, पंछीड़ा गीत दिया गया है। पंडित हीरालाल शास्त्री, पल्ले प्रतीक्षा, नमो नमः गीत है। केसरी सिंह बारठ, चेतावनी चुंगठिया, जयनारायण व्यास, दैनिक नवज्योति। तो प्रश्न संख्या जो 42 दिया गया है इसका गलत उत्तर है जयनारायण व्यास, दैनिक नवज्योति। यहाँ पर इनका ये गलत ऑप्शन है 4 नंबर, बाकी तीनों ही 1, 2, 3 ये सत्य हैं। प्रश्न संख्या 43 बहुत ही महत्वपूर्ण है, मारवाड़ी भाषा
का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर उनके उनके क्षेत्रों में, सिरोही व उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर होगा जोधपुर व उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 है, पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं गंगा लहरी, वेली कृष्ण रुक्मिणी, हरिरास, 1 व 2 दोनों। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। गंगा लहरी, वेली कृष्ण रुक्मिणी दोनों ही है वो डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 45 है, अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की शुंग सेना प्रविष्ट हुई। धौलपुर, कोटा, एरिनपुरा, निमित। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा धौलपुर, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 46 है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर पंक्ति के रचयिता कौन है? ईश्वरदास, बांकीदास, मुरारीदान, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या जो 46 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा बांकीदास, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47 है, डुंगजी शेखावटी ब्रिगेड में किस पद पर थे? हवलदार, सूबेदार, रिसैलेदार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर होगा रिसैलेदार, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 है, राजस्थान का पहला व्यक्ति 1857 की क्रांति के दौरान सर्वप्रथम फांसी की सजा हुई। मोतीलाल तेजावत, अमरचंद बाठिया, जमनालाल बजाज, लाठूजी निठारवाल। तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर होगा अमरचंद बाठिया, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। राजस्थान का पहला व्यक्ति थे वो अमरचंद बाठिया थे, जो 1857 की क्रांति के दौरान सर्वप्रथम फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो प्रश्न संख्या 49 है, जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? 1905 अजमेर में, 1904 जयपुर में, 1905 जयपुर में, 1906 अजमेर में। तो प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर होगा 1905 जयपुर, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50 है, दैनिक नवज्योति का संपादक कौन रहे? विजय सिंह पथिक, दुर्गा प्रसाद चौधरी, केसरी सिंह बारठ, जमनालाल बजाज। तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा दुर्गा प्रसाद चौधरी, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 51 है, वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हैं, निम्नलिखित में कौन सा उनमें सम्मिलित नहीं है? 10 संभाग दिए गए, उनमें से कौन सा नहीं है? सीकर, भरतपुर, शेखावाटी, अजमेर। तो प्रश्न संख्या 51 में 3 नंबर यानी शेखावाटी कोई संभाग नहीं है, तो ऑप्शन संख्या 3 इसका गलत उत्तर दिया गया है। सीकर, भरतपुर, अजमेर ये तीनों ही संभाग हैं। प्रश्न संख्या 52 है, राजस्थान के नवगठित जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अनूपगढ़, दद्दू, डींग और देवली। तो यह देवली जो दिया गया है वो गलत है, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि राजस्थान के जो नवगठित जिले हैं उनमें देवली नहीं है। प्रश्न संख्या 53 है, राजस्थान में के सर्वाधिक जिलों की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 53 बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, तो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगती है, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो आज हमने लगभग 50 से 53 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो पशुचर भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम मॉडल पेपर जो अगर हम 150 के 150 प्रश्न करें तो यह क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने लगभग आज 50 से 53 प्रश्नों का अध्ययन किया। अंत में जो बच गए हैं वह अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन करेंगे, और एक वीडियो स्पेशल पार्ट बी का भी जो पशुचर भर्ती परीक्षा है उसके मॉडल पेपर भी हम लेकर आएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये विगत भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। स्पेशल ये वैसे तो देखिए राजस्थान जी की हर भर्ती परीक्षा में आता है, और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं और सभी भर्ती परीक्षा में आ भी सकते हैं, मगर ये हम मॉडल पेपर पशुचर भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मॉडल के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।